नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 कक्षा 5 विषय गणित का मॉडल प्रश्न पत्र है जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस बार का जो पेपर है वो आपके नए पैटर्न पर आधारित है और इसी के अनुसार आपका पेपर होगा। तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखें और बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करें और अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करें। यदि आप टीचर हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें। यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा। पेपर का जो समय है वो आपके 2 घंटे और 30 मिनट का रहेगा, ठीक है। और पूर्णांक 80 अंक का होगा, ठीक है। तो पेपर इस बार आपको केवल पेपर दिया जाएगा, कॉपी आपको नहीं मिलेगी। इसी में आपको आंसर लगा के ये पेपर आपको वापस देना है। तो सबसे पहले तो आपके नामांकन अंकों में सबसे पहले यहाँ पर आपके नामांकन अंकों में लिखने हैं और यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं। तो अंकों में आप बिल्कुल सही से लिखें, ठीक है, और शब्दों में भी आपको सही लिखना है, लेकिन अंकों में तो आप बिल्कुल सही से लिखना है, ठीक है। और इसके निर्देश आप पढ़ लें। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है करना। उनके जो अंक हैं उनके सामने दिए गए हैं और प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़े न मोड़े एवं न ही अलग करे, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखो, प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें आपको सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो देखो, पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2 का संख्या रूप है। इनको आपको जोड़ना है। देखो, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 40,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 45,000 हो गए। ये 700, 70 और 2 72, तो 772। 45,772 इसका योग आएगा। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो इधर रफ कार्य में आप कर सकते हो। देखो, 40,000 है तो ये आपके 40,000, ठीक है। अब इसमें आपको जोड़ना है 5,000, तो ये 5,000 इसके नीचे लिख देंगे। फिर 700, तो ये 700, फिर 70 और फिर 2। अब जोड़ो तो देखो यहाँ आ जाएगा 2, ये 7, फिर ये 7, फिर ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 4 का 4, तो 45,772 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया आपके। अब देखो, दूसरा जो है उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखिएगा। 406 में प्लस करने हैं 313, यानी कि इनको जोड़ना है। 406 और 313 को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 406 और इसमें जोड़ेंगे 313। तो देखो, जोड़ आपको आता होगा, जोड़ बहुत ही आसान है। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 719 मतलब ब वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आप इस पूरी क्लास को अच्छी तरह से देखना। आपको अच्छी तरह से ये पेपर में समझाऊंगा ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 15 गुणा 12 का हल है। 15 को 12 से गुणा करना है। तो देखो, यहाँ पर आप गुणा करोगे 15 को 12 से, तो 15 और 12 को गुणा करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको 12 का पढ़ आता है तो डायरेक्ट ही आप 12 से करें। 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजो 60, हासिल का 6, 12 एकम 12, 12 और 6 हो गया 18, 180 मतलब ये ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 4 नंबर में एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है तो 5 कुर्सियों का मूल्य होगा। एक कुर्सी 300 रुपये की आती है तो 5 कुर्सियाँ कितने रुपए की आएगी। तो क्या करेंगे, 300 को 5 से गुणा कर देंगे। 300 को किससे गुणा कर देंगे, 5 से, क्योंकि एक कुर्सी 300 रुपये की तो 5 को गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 5 कुर्सियों का मूल्य प्राप्त होगा। अब गुणा करेंगे तो देखो, 2 जीरो के तो 2 जीरो लगा दो, 5 ती हो गया 15। तो आपके जो 5 कुर्सियाँ हैं वो कितने रुपए की आएगी,
1500 रुपये की, मतलब इसका स ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो अगला है 5 नंबर, 14 का विचलन, आधार 10 है तो विचलन कितना होगा। तो देखो विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। ठीक है ना, संख्या माइनस आधार, ये सूत्र होता है। अब संख्या तो इसमें 14 है, आधार है इसमें 10, तो 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है ना, तो इसका जो विचलन होगा वो प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो अगला है 6 नंबर, 3 का गुणज है। 3 का गुणज बताना है। गुणज का मतलब होता है 3 का पहाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, 3 छक्के 18, ये सभी 3 के गुणज है। तो देखो इसमें 3 का गुणज 6 आ जाएगा। वैसे 15 भी इसमें 3 का गुणज है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर यहाँ 16 कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, अगर बेटा यहाँ 16 कर लेना आप। अगर यहाँ पर 6 नहीं होता, इसकी जगह 15 होता तो फिर इसका गुणज क्या होता, 15। गुणज का मतलब होता है उसी संख्या का आप पहाड़ा लिखोगे। ठीक है। अब देखो 7वां, 2/3 में हंस है, हंस बताना है। तो देखो भिन्न वाली जो संख्या होती है उसमें ऊपर वाली तो हंस कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो हंस 2 है ना, तो हंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला देखो 8 नंबर, संख्या पैटर्न 7, 12, 17, फिर कोष्टक है ना, डिब्बा बना हुआ है, में अंक आएगा। तो इसमें क्या अंक आएगा, तो ये पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। देखो 7 में कितना जोड़ें कि 12 आएगा, 7 में 5 जुड़ रहा है भाई, 7 में 5 जुड़ रहा है ना, और फिर 12 में भी 5 जुड़ रहा है, तब 17 बना। अब 17 में भी 5 जोड़ेंगे, तो 17 में 5 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो जो इसका अगला नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 9वां देखो, 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो बच्चों 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सरल कोण कहते हैं। अब देखो 10वां, संख्या 12 को टेली चिन्ह के रूप में लिखेंगे। तो देखो टेली चिन्ह में कैसे लिखते हैं, पहले 1 2 3 4, फिर ऐसे डंडा लगाते हैं, 5 हो गया, फिर 6 7 8 9, 4 के बाद ऐसा 10 11 12। तो देखो ऐसा कहाँ पर आ रहा है, स में, तो ये स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है भाई, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखो अगला है, आकृति का परिणाम होगा, परिमाप है भाई, यहाँ पे परिमाप है ना, परिमाप, ये अणा की जगह माँ आएगा। परिमाप देखो ये आकृति है, परिमाप का मतलब होता है इन सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ो इनको, 10 और 10 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो आकृति का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला है, आयत का परिमाप होगा। तो बेटा आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये 15 है, तो ये भी आपके 15 सेंटीमीटर है। ये 5 है ना, तो इसके सामने ये भी 5 है। अब सबको जोड़ लो, 15 में 5 जोड़ा तो 20, इधर भी 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 और 20 हो गया कितना, 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो ब ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, भिन्न 5/10 को दशमलव संख्या के रूप में बदलिए। 10 का भाग दोगे ना 5 में, आपको क्या करना है, 5 में भाग देना है 10 का, तो इसका दशमलव आ जाएगी, दशमलव संख्या आ जाएगी। तो देखो भाग नहीं जाता है, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 उतर जाएगा। ठीक है। अब 10 का भाग देना है 50 में, तो 10 का भाग 50 में जाता है कितनी बार, 5 बार। तो इसका जो दशमलव होगा वो आ जाएगा 0.5। ठीक है। अगले प्रश्न में देखो, 473 में से माइनस करना है 296 में, तो आपको बाकी करनी है 473 में से 296 में घटाना है। तो देखो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो इधर से उधार लेंगे, एक उधार लेते, यहाँ हो गया 13 में से 6 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ रह गया 6, अब 6 में से 9 नहीं घटता तो उधार लेंगे, तो हो गया 16 में से 9 घटाओगे तो आएगा 7। अब यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, तो 177 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी करनी है। अब देखो, उपयुक्त चिन्हों को कोष्टक स्थान पर भरिए। ये छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह है,
इनको इन कोष्टकों में भरना है। तो देखो पहला नंबर 1 29,2979, इसमें से 2,932। तो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, अधिक कौन है? आगे वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा ऐसे। मतलब बड़े ये चिन्ह है ना, तो जिस तरफ इसका मुंह चौड़ा है उस तरफ बड़ा होता है, और जिस तरफ इसका मुंह सकरा है ना उस तरफ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, हो गया। अब अगला देखो दूसरा, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आपके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, एक सेकंड, अगला देखो भाई। अब देखो अगला है दूसरा 8,952 और 8,952 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर आपके बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके बराबर आएगा। एक सेकंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई इसमें। ठीक है ना, अब देखो ये 8,952 इधर भी 8, दोनों बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला है 5,423 और 5,432, दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, अधिक है ना, तो इसकी तरफ चौड़ा मुंह कर दो और इसकी तरफ सकरा, तो ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अगला देखो 3,675, इधर भी 3,000, दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब 1/4 और 3/4, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता करना है आपको। पता करने के लिए आपको क्या करना है, भाग देना है 1 में 4 का। अब देखो 4 भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 उतर जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 0, 4 पंजो 20, ये आएगा 0.25। अब इसी प्रकार 3 में भाग देना है 4 का, तो देखो भाग नहीं जा रहा तो 0.0, अब 0 उतर गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 है ना, कितनी बार? 7 बार। तो देखो 0 के बाद यहाँ पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है, तो इसमें ये चिन्ह आएगा। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, बराबर है दोनों, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ 1/3 और यहाँ 1/2, तो ये 1/2 अधिक है, जिसका हर क्या हो, छोटा हो, नीचे वाला है ना छोटा हो, वो क्या है, बड़ा होता है, तो ये आपके बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक सेकंड आप इसमें भाग देके देखेंगे। 1 में 3 का भाग देंगे तो देखो 3 3 9 है ना, और उसमें भाग दोगे ना तो 5, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। 1/4 और 2/3, बताओ इसमें कौन बड़ा है? तो ये वाला है ना, भाग देके देख लेते हैं। 1 में तो भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 0.0 यहाँ 0 उतार देंगे, तो 4 दूनी 8। अब वहाँ पर भी 2 में 3 का भाग देते हैं, तो 2 में देंगे ना तो 0.0 तो 36 18, तो 0.6, मतलब ये पीछे वाला आपके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अगला देखो भाई, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथनों को पहचानिए और ठीक मतलब राइट का चिन्ह लगाना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये कथन क्या है आपके? सत्य। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर, गलत। 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी, तो ये असत्य हैं। ठीक है, 55 प्लस 45 का योग 100 होता है, हाँ सत्य हैं। 55 में 45 जोड़ोगे ना तो 100 हो जाएगा। 352 में से माइनस करोगे 52 तो 200 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 352 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 300 आएगा, तो ये कथन असत्य हैं। 12 × 10 का मान 120 होगा, 12 को 10 से गुणा करोगे तो हाँ 120 आएगा, ये भी सत्य हैं। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, हाँ समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, ये भी सत्य हैं। अब 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 होगा, तो देखिए यहाँ भाग देके देख लेते हैं। 125 में 5 का, तो देखो 5 दूनी 10, 2 बार बच गया 2, उतारा 5, 50 25, तो हाँ ये भी क्या है? सत्य है।
ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि ये थोड़ी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से बताने का प्रयास करूँगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 4 में स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करना है, आपको मैच करना है। अब देखो 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं? सरल कोण कहते हैं भाई। 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तो ये यहाँ पर मिलाना है। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, तो ये 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। 65 डिग्री को कहते हैं न्यून कोण, 90 से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाता है। और 124 डिग्री को कहते हैं अधिक कोण, तो ये अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 5वां है ना, इसमें क्या है आपके यहाँ पर ये 1 2 3 डिब्बे हैं, इसमें से एक डिब्बे में लाइनें हैं, तो कुल तो 3 है, तो कुल नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें टोटल 3 है जिसमें 2 में लाइनें हैं, 2 में लाइनें हैं ना, तो 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 2 ऊपर और 3 नीचे ये वाला, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 लाइनें, तो 5 नीचे और 2 ऊपर, तो ये रहा, ये 5 नीचे और 2 ऊपर ये वाला आ जाएगा। अगला देखो इसमें 1 2 3 4 खाने हैं, तो 4 और 1 भरा हुआ है, तो 4 नीचे और 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 होते हैं भाई, 150 ये वाला। 225 में से 25 घटाओगे तो 200 आ जाएगा बेटा, ये वाला, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 5, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। ये पैटर्न आपको पहचानना है और खाली स्थान को भरना है। तो देखो पैटर्न में यहाँ 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ 15 या 19 आ गया, है ना। तो अब ऊपर आपको देखना है कि ऊपर आपके क्या आने वाला है। तो देखो यदि हम यहाँ देखें, यहाँ देखो 10 हैं, 7 दूनी 14 और 1 15 होता है ना। 8 दूनी 16 और 1 17 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया। देखो 7 दूनी 14, या 7 को 2 से गुणा करोगे, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा 17। अब देखो 15 दूनी 30 और 1 हो जाएगा 31। अब यहाँ देखो 17 दूनी 34 और 1 हो जाएगा 35, ये 35 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ इधर से ले तो 62 और 1 63 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो अगला 5वां है ना, इसमें आपको इसमें इसके नीचे क्या आएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो मान लो यहाँ पर अंग्रेजी का x है, अब यहाँ तिरछा गुणा करो, ठीक है ना। तिरछा गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा, देखो 5 ऐसे कर लो, 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आता है, 5 3 15, तो 9 कब आएगा, जब 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, है ना। अब यहाँ देखो 5 को 3 से गुणा करने पर 15, तो 2 को 3 से गुणा करने पर 6, तो यहाँ 6 आएगा। समझ में आ रहा है भाई? एक सेकंड, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 5, देखो यहाँ पे 5 को 3 से गुणा किया 15, तो अगर यहाँ पर हम 3 लिखें और यहाँ 3 और 3 को 3 से गुणा करें तो 9 आता है, तो यहाँ 3 आएगा। अब देखो 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आता है, तो 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आएगा। अब यहाँ देखो भाई 7 का भाग 3 में देंगे तो 21 बार, 7 का भाग 14 में देंगे तो 7 दूनी 14 2 बार, तो यहाँ 2 आएगा। अगला देखो यहाँ पर है 18,013। अब यहाँ बराबर गुणा, देखो 1 को पहले इससे गुणा किया, फिर 8 को 3 जीरो से, फिर 0 को 2 जीरो से, फिर 1 को 1 जीरो से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अगला है निम्न में सत्य असत्य कथनों को पहचानिए। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, हाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सत्य। 120 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर, ये भी सत्य है। 2250 मीटर में ये असत्य हैं, ठीक है। अगला देखो 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, गलत, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है।
आयत की लंबाई 30 व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप 100 सेमी होगा। देखो ये है आयत, अब इसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 20 तो परिमाप कितना होगा 100। तो ये भी 30 और ये भी 30 और ये 20। बताया था मैंने अभी आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये 20 है यहाँ, है ना, 20 है। तो 20 और 20 40, 30 और 30 60, 60 और 40 कितना हो गया 100, मतलब ये 70 हो जाएगा आपके। अगला है देखो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो परिमाप 5 और 3 है तो परिमाप 20 होगा। तो क्या 20, देखो ये आयत है, लंबाई तो 5, इधर भी 5, इधर 3, इधर 3, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, जबकि ये कितना कह रहा है 20, ये असत्य हो जाएगा। 3 का परम मित्र 6 है तो देखो परम मित्र कैसे निकालते हैं, 10 में से घटाते हैं भाई। तो 10 में से 3 घटाओगे तो इसका परम मित्र आएगा 7, जबकि ये कह रहा है 6 है तो असत्य है। 50 मिलीमीटर में 1 मीटर बराबर होता है, ये भी असत्य है। अगला देखो स्तंभ अ को ब से सुमेलित करना है तो देखो यहाँ 14, देखो यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। तो 14 और 14, 14 का पाड़ा बोल, 14 और 14 28, 14 3 42, तो इसका आंसर 42 होगा। इनको जोड़ना है, परिमाप है ये। अब देखो यहाँ 8 है ना तो इसके सामने भी 8 आएगा और ये 6 है तो इसके सामने भी 6 आएगा। तो 8 और 8 16, 6 और 6 12, 12 में 16 जोड़ेंगे तो 28 आएगा भाई, तो इसका पहला हो जाएगा। आगे इसमें देखो 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 6 हो गया 40, सबको जोड़ना है तो ये 40 आ जाएगा। अब देखो 9 9 9 9 9 अगना ना दोना अठारह 3 अस्थाई 6 नाम 9 9 9 9 जोड़ा है, अगना ना दोना 3 अस्थाई 6 नाम 36 पाना 45 आएगा, तो ये 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो इसमें 4 तो खड़े डंडे, एक आधा डंडा है तो 4 और 1 हो गया 5। इसमें देखो 5 और 5 10, 10 और 2 हो गया 12, 5 है 5 10, 10 और 2 12 है। ठीक है ना, इसमें 12, तो इसमें एक मिस्टेक है तो 15 की जगह आप यहाँ 12 कर लो, ये 12 आ जाएगा। और ये 5 और 5 10 और 5 15, इसमें 15 आ जाएगा। 5 और 3 इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखो प्रश्न संख्या जो 8 है उसमें क्या लिखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है तो इस मैदान का क्षेत्रफल। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब लंबाई तो है 25 और चौड़ाई कितनी है, इंटू चौड़ाई है 30, गुणा करना है। तो देखो 0 का तो 0, 3 5 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 750 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है तो 750 वर्ग मीटर आंसर होगा। अगला देखो 9वां, कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है तो कविता को विद्यालय जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। देखो 7, कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है तो कविता को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो दूरी ये हो जाएगी 7 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है भाई उसके, है ना, उसके घर से विद्यालय की दूरी जितनी है उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब दूरी तय करनी पड़ती है। तो जाने और आने की जोड़ेंगे ना तो दुगना हो जाएगा ये, है ना, जाने और आने के लिए। देखो यहाँ लिखा है जाने, 2 लो, 7 और 7 14, 300 और 300 600, तो 14 किलोमीटर और 600 मीटर आ जाएगा भाई। अगला देखो नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो देखो यहाँ पर है 29 और यहाँ पर है 24, तो 29 में से 5 कितने 5 कम करोगे तो 24 आएगा, फिर इसमें से 5 कम करोगे तो 19, 5 कम करोगे तो 14, अब इसमें से 5 कम करोगे ना तो 9 आएगा, 5 कम करोगे ना तो 4 आएगा। तो ये पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित को हल करो, जोड़ना है। 5 और 2 हो गया भाई 7, 4 और 5 हो गया 9, जी 9 में 0 जोड़ा तो 9, 2 और 1 हो गया 3, तो इसका आंसर ये होगा। अगला देखो 0 घटाना है, 0 में से 3 नहीं घटा सकते, एक उधार लिया तो 10 यहाँ पर घटाना है आपको,
42, 50 में से घटाना है 263, घटाना है। तो 0 में से 3 नहीं घटा सकते, तो एक इधर से क्या लेंगे, उधार लेते कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ देखो 4 रह गया। अब 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इधर से उधार लेंगे, तो 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8, 1 रह गया यहाँ, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो उधार लिया तो 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और यहाँ कितना बच गया 3। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला है आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। आपको यहाँ सूत्र निखिलम से गुणा करना है 13 को और 17 को। तो आप 13 का आधार निकालोगे ना, तो 13 को 10 में से घटाएंगे तो विचलन तो 3 आएगा, और 17 का विचलन 7 आएगा। अब देखो सूत्र होता है संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन। तो जैसे मान लो संख्या ले ली 13, दूसरी संख्या का विचलन 7 ऑब्लिक विचलनों का गुणा 3 × 7, ये सूत्र होता है। तो देखो ये तो हो गया 20, ये हो गया आपके कितना, ये तो हो गया 20, और ये 7 तियां हो गया आपके 21। देखो यहाँ कर देता हूँ, 20 हो गया और ये हो गया 21, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर आधार 10 है तो एक ही अंक लेंगे 1, और 2 को आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22, और 221। अगला देखो 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 21 और 28 का हम क्या निकालेंगे, बड़ा, तो मत से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मत से देखो बताओ, 21 और 28 में किसका भाग जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बताओ, 7। तो 7 का भाग 7 चौक 7 है 21, 7 चौक 28, तो सबसे बड़ा गुणनखंड 7 होगा। चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाओ। भाई चांदा ये आता है आपके ऐसे, यहाँ लिखा होता है 0 के 10, यहाँ 90 आएगा बिल्कुल सेंटर में। तो आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है, यहाँ पॉइंट लेना है और बिल्कुल यहाँ 90 पे पॉइंट लगाना है, और ऐसे सीधी लाइन खींचनी है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला देखो लास्ट में, साया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य। तो एक कॉपी का मूल्य निकालने के लिए 360 में 20 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 36 में दोगे तो ये आएगा 18 भाग। एक कॉपी का मूल्य हो जाएगा 18 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, और अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने ये वीडियो इस प्रकार से पहली बार आईपैड में बनाया है, तो उम्मीद है थोड़ा सा लिखने में हो गया होगा, लेकिन बाकी सब चीज़ अच्छी है। थैंक